मांझी की पार्टी के विधायक पर जानलेवा हमला किया गया है और गयाजी में विधायक अनिल कुमार के ऊपर अटैक का मामला सामने आया है। एमएलए अनिल कुमार के हाथ, पीठ और पैर में चोट आई है। विधायक के काफिले पर फायरिंग का भी आरोप है। हमले में विधायक के ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, तो ये बिहार की राजनीति को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है और एक बड़ी हलचल भी इस हमले से पैदा होती नजर आ रही है, जहां गयाजी में विधायक अनिल कुमार के ऊपर अटैक का मामला सामने आया है। एमएलए अनिल कुमार के हाथ, पीठ और पैर में चोट आई है। बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। हमले में विधायक के ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए हैं। विधायक के ऊपर हमले का ये मामला सामने आया है। जीतन राम मांझी की पार्टी के विधायक हैं अनिल, उनके ऊपर अटैक किया गया है और उनके हाथ, पैर और पीठ में चोट आई है, जो फिलहाल जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार। और विधायक के काफिले पर फायरिंग का भी आरोप लगा है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। माननीय जो विधायक जी हैं, हम पार्टी के कैंडिडेट हैं, इनका प्रचार अभियान के दौरान वहां गए थे, तो वहां कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है और 7 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया है। तो कई लोग घायल हुए हैं। माननीय जो हमारे कैंडिडेट हैं, इनको भी चोटें आई हैं। हालांकि कोई कोई खतरे, सभी लोग खतरे से बाहर हैं और सघन अभियान अभी चलाया जा रहा है। 9 लोगों की अरेस्टिंग भी हो गई है और हम और एसएसपी साहब, एसडीपीओ, एसडीएम सब वहाँ कैंप कर रहे हैं। अभी हम लोग फिर वहाँ जा रहे हैं और केंद्रीय बल और बिहार पुलिस के बल सब लोग मिल करके अभी सघन अभियान चलाएंगे। रात भर छापेमारी होगी और जितने भी दोषी लोग हैं सबकी अरेस्टिंग की जाएगी। देखिए, व्यवस्था की गई है। सब जिसको जो अपना टूर पे निकलेंगे सब प्रशासन को इन्फॉर्म करके निकले। हमने अभी बताया है, इनको भी बताया है और सबको बॉडीगार्ड भी दिया गया है। जितने हमारे उम्मीदवार हैं सबको बॉडीगार्ड दिया गया है। इस क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड को भी एक्टिवेट कर दिया गया है और केंद्रीय जो हमारे बल आए हैं वो भी लगातार कैंप कर रहे हैं और जो घटना हुई है सभी को अरेस्टिंग की जाएगी। 9 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है और छापेमारी अभियान चल के एग्जेम्पलरी कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह का हिम्मत दोबारा कोई नहीं करे। हमला हुआ है, कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्म है। रितेश मिश्रा हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। रितेश, जो हमला हुआ है इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक माहौल जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विधायक के ऊपर हमला होना ये जाहिर तौर पर चुनाव के बीच चर्चा का विषय है। अब बिल्कुल देखिए कि यही तो जंगल राज की बात एनडीए करती है, क्योंकि ये हम पार्टी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं और ये टेकारी, गया में एक जगह है, वहां पर गए थे चुनाव प्रचार के लिए और उसी दरमियान जो बदमाश हैं, जो अराजक तत्व हैं, इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पूरी तरीके से पीटा है। विधायक जी के हाथ पैर में काफी चोट लगी है। फौरन जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने आनन फानन में विधायक जी को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। और पूरा जो आरोप है बीजेपी या जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, ये सभी आरजेडी माइंडेड के लोग हैं, आरजेडी के समर्थक हैं और उन्होंने ही विधायक पर हमला किया है। तो जो आरोप बीजेपी लगातार बिहार में लगाती है कि जंगल राज में क्या था, तो कहीं ना कहीं वो जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं या जो उसके समर्थक हैं वो उस पर मुहर लगा देते हैं। और कोई ये पहली घटना नहीं है। आप देखिए कि मंत्री हैं बिहार सरकार के, कद्दावर मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनके ऊपर हमला हो गया। उन्हीं के जो गृह जिला है वहां पर हमला हो गया। आप देखिए कि कुछ दिन पहले मंगल पांडे के ऊपर हमला हो जाता है। अभी आप देखिए कि कल की घटना है कि पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं संजीव चौरसिया, उनके प्रचार गाड़ी को तोड़ दिया गया और आरोप लगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर। तो इस तरह से चीजें हो रही हैं और इस पर प्रशासन पर भी गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर प्रशासन की तैयारी पूरी रहती तो फौरन स्थिति को काबू में किया जा सकता था, वहां पर फोर्स को भेजा जा सकता था। लेकिन अगर इस तरह की चीजें रहेंगी तो जाहिर सी बात है किसी भी पार्टी का, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी, उसमें उसकी जद में आरजेडी के भी नेता आ सकते हैं, कांग्रेस के भी नेता आ सकते हैं। तो सभी को सुरक्षा चाहिए, क्योंकि प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोकतंत्र के स्तंभ होते हैं नेता जो होते हैं। भले ही आप उसके ऊपर कटाक्ष कर लीजिए, चाहे आप कितनी भी बातें बोल लें, लेकिन नेता ही देश चलाता है। चाहे वो विधानसभा हो या चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां पर हम उन्हें चुनकर भेजते हैं और ये लोकतंत्र है। तो अगर नेताओं पर हमला हो रहा है तो ये सीधे तौर पर अटैक है लोकतंत्र के ऊपर। और ऐसे में तो जो प्रशासन है उसे फौरन और
एक्शन लेने की जरूरत है, गंभीर एक्शन लेने की जरूरत है, ताकि इस मानसिकता के लोगों पर फौरन अंकुश लगाया जा सके। और ये किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं, ये कह देना मुनासिब नहीं है कि ये आरजेडी के हैं, ये उस पार्टी से हैं, उस पार्टी से हैं। ऐसी विचारधारा होती है, ये अराजक तत्व होते हैं, ये इनकी अराजकता ही इनकी मानसिकता होती है, और उसकी जद में कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि ये जाएंगे आरजेडी के विधायक तो वहां पर उन्हें छोड़ देंगे, वो उनके साथ भी वही हरकत करेंगे। तो ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियों को भी आगे आने की जरूरत है। अगर जी। इसमें संलिप्तता उजागर हो रही है आरजेडी के बिल्कुल। नेताओं की, तो फौरन तेजस्वी यादव को उनको निष्कासित करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि बिल्कुल। एक अच्छा मैसेज जाए।